फरीदाबाद के बंदवाड़ी से प्लांट को हटाने की जो है वो एनजीटी ने आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद से फरीदाबाद के ही गांव सिही के रकबे में जो है वो इस डंपिंग यार्ड को बनाया जा रहा है। और इसको लेकर के पंजाब केसरी ने सबसे पहले आप लोगों तक ये खबर पहुंचाई थी कि ये पूरे तरीके से ग्रामीण लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आज जो है वो ग्रामीणों की एक महापंचायत का आयोजन किया। देख सकते हैं आपकी भारी संख्या में, जो हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोग जो है वो आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अपनी इस मांग को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर से कहा कि जो जिस तरीके से सरकार ने तानाशाही तरीके से ये डंपिंग यार्ड यहाँ पे बनाया जा रहा है, तो यहाँ का आसपास का रिहायशी इलाका, उस दिन भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके का यहाँ का आसपास का रिहायशी इलाका है। टोटली वीआईपी जो बिल्डिंगें हैं वो यहाँ पे बनी हुई हैं, मल्टीप्लेक्स स्टोरियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। आसपास लगभग दर्जनों से भी अधिक गांव यहाँ पे आते हैं। सेक्टर 74, 75 या फिर टोटली वीआईपी एरिया जो है वो यहाँ पे आया हुआ है। और आज सभी उन सेक्टरों से और गाँव से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है हम उन लोगों से जानते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम शमशेर सिंह तेवतिया है। हाँ जी। सिही गांव का रहने वाला हूँ। इन्होंने पहले तो हमारे साथ में ये धोखा किया, कुछ साल पहले बजरा टाइम में यहाँ पे गंदा नाले सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा किया। अब इन्होंने जो है क्या सोचा कि जो है पहाड़ों पे से ला के यहाँ पे जो है कूड़ादान बनाया जाए। एक दिन में कम से कम 500-700 गाड़ी आएंगी, एक महीना के अंदर वो बदबू हो जाएगी, वो जहर का पानी हो जाएगा, सब मर जाएंगे इधर। और चील गिद्ध देखो अभी से घूम रही हैं। लेकिन ये ज़मीन किसकी है? अब ये पार्षद हैं, 10 पार्षद जो घूम रहे हैं, इनको नगर निगम में ये पता नहीं है कि जो कहाँ हो रहा है। ये ज़मीन कम से कम भी किसकी है और कौन ठेकेदार है इसका? इसकी घोटाला बहुत लंबा है। ज़मीन लो और फिर यहाँ पे वो डाल दो, फिर यहाँ भगा दो। ये पब्लिक को तंग कर रहे हैं। यहाँ पे मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ये नहीं होगा ऐसे। और ये सरकार तो इतनी निकम्मी हो चुकी है। अब ये देखो आपके पार्षद देखो, ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कमिश्नर को पता नहीं है, तो फिर ये किस मंत्री को पता है? ये हमें बता दे। अगर नहीं तो आने वाला चुनाव में इतना भोगी होंगे कि 0% पे बात आ जाएगी। और आपने सीनापुर देखा, वहाँ पे लाखों गिद्ध ऐसी टट्टी करती हैं, मकान में सफेदी करने की जरूरत नहीं है। सीनापुर में वो जो है मीट खाती हैं और वो टट्टी छतों पे करते हैं। मेरा लिहाजा ये है कि पूरी पावर पार्षद को दें कि भाई ये कूड़ादान बना रहे या नहीं बना रहे। ये देखो दीपक है और यहाँ 15 पार्षद आए हुए हैं जो कह रहे हैं हमको पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं पार्षदों को भी इसका नहीं पता। और पार्षदों के जो क्योंकि नुमाइंदे हैं वो एक एरिया के नुमाइंदे होते हैं, तो इसको लेकर के उन लोगों में भी खासी नाराजगी है। वो भी यहाँ पे पहुंचे 15 पार्षद। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम चौधरी मनोज मल्लिक है। मैं सिही गांव का रहने वाला हूँ। मेरी 4.5 एकड़ ज़मीन भी है यहाँ पर। तो ये तो मैं आपके मीडिया के थ्रू कहना चाहूँगा कि जो पार्षद ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, क्या बात को पार्षद है भाई तू? एमएलए क्या बात का बनाया सरकार ने, जनता ने, हमने आपको बनाया, जनप्रतिनिधि बनाकर चंडीगढ़ हम भेजते हैं आपको। पार्षद हम बनाते हैं, एमएलए हम बनाते हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी को हमने बनाया, क्या इसलिए बनाया कि हमारी जमीन ली जाएगी, हमसे बिना पूछे ली जाएगी? वहाँ बंदवाड़ी गांव से क्यों उठाया भैया? वहाँ के लोगों को दिक्कत आई है, फिर हमें जहर क्यों दिया जा रहा है? एटमॉस्फेयर क्या होगा ये हम सब चाल जान रहे हैं। कौन करवा रहा है? पावर है तो ठीक है करिए आप, नहीं तो इस्तीफा दीजिए। जनता को पागल क्यों बना रहे हो? कल को हमारे घर नोटिस छपवा दीजिए। हमारे ना जमीन ना रहेगी ना कुछ रहेंगे। क्राइम डे बाई डे बढ़ रहा है। कैसे अब सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं जो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता, मीडिया के थ्रू पता चला, तो हमें कैसे पता चल गई भैया? तुम्हें क्या बात की ना पता चलेगी? चाय बिस्कुट तो खाओ तुम बैठ के, जमीन जा हमारी है भैया। एमएलए साहब फैक्ट्री पे तो वही कर ले। में क्या है? चाइना कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दिखाइए कागज। जनता चुप बैठने वाली नहीं है। इलेक्शन सर पे आ रहे हैं, जो हमें दर निकाल करेगा सेम डिसीजन वो ही हम लेंगे। जवाब करारा मिलेगा जनता की तरफ से। कहीं ना कहीं जो जवाब है वो जनता कह रही है कि चुनाव के टाइम पे दिया जाएगा। कुछ सेक्टर से भी लोग आए हैं, उन लोगों से भी जान लेते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम आर्टिस्ट उदित नारायण बैसला, मैं 77 KLJ से आया हूँ। और जैसे कि सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आवाज़ उठाने के लिए कि हमारा जो ये डंपिंग जो यार्ड बनाया जा रहा है इसका दुष्परिणाम तो होगा, सभी बता ही रहे हैं। लेकिन इसका सुझाव भी सरकार को सोचना चाहिए कि अभी यहाँ पाली से उठ के आया, कभी बंदवाड़ी से उठ के आया,
तो इसका कोई समाधान भी तो होना चाहिए कि ये तो जहाँ भी डालेंगे वहीं से विरोध होगा, ये स्वाभाविक है। तो इसका असर तो हमारे आने वाली पीढ़ी पे ज़रूर होगा। हमारी धरती को नीचे रिसके जाएगा जो कूड़ा, उसका हमारे जो बच्चे पिएंगे ऊपर जो आएगा, कैंसर होगा, बीमारी होगी, ये तो होगी ही। तो मैं एक अपने आपके मीडिया से एक सुझाव भी देना चाह रहा हूँ कि जितना भी ये कूड़ा है, क्यों ना आपने देखा होगा कि बड़कल झील सूखी पड़ी है, वो कारण क्या है? कारण यही है कि वहाँ पर हमने इतना खनन कर दिया कि वहाँ पर इतने हजार फीट के गड्ढे हो गए हैं। अरे उनमें भर दो आप, उससे क्या होगा? उसका फ्लो बड़कल झील में आएगा, पानी भी आएगा। ये मेरा अपना सुझाव है। और ये सरकार को ऐसे प्लानिंग बनानी चाहिए, ये नहीं कि आपने देखा भोले भाले यहाँ पर सेक्टर वाले हैं, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये अपने एसी में रहते हैं अभी, नहीं, ये गलत है। आपको एक नियोजन, आपको एक परियोजना के अनुसार, इसका समाधान के अनुसार काम करना चाहिए और इसमें हमारे प्रतिनिधियों का खास तौर पर ध्यान देना, कहीं ना कहीं बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? जसवंत पवार नाम है। तो देखिए, जो आज ये महापंचायत है सिही गांव की धरती पर, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार पर, हरियाणा सरकार पर अफसरशाही बिल्कुल तरीके से, पूरी तरीके से हावी है। ये अफसर जो है ये एसी के कमरों में बैठकर जनभावनाओं के खिलाफ प्रस्ताव बनाते हैं और इनको जमीन पर उतारते हैं। और जब ना तो जनता से राय ली जाती है, ना ग्रामवासियों से राय ली के ये जो डंपिंग यार्ड यहाँ पर सिही गांव के अंदर बनाया है, बिल्कुल तानाशाही है, अफसरशाही की। हम ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले ये 26 गांव को जो नरक बनाना चाहती है और अब ऊपर से डंपिंग यार्ड, हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं साफ तौर से लोग कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे। आपका क्या नाम है? राजकुमार गोगा नाम है मेरा, चनावली गांव से जी। पहले 1 महीने पहले सरकार ने घोषणा की थी कि 26 गांव नगर निगम में लिए जाएंगे। अब ये 1 सप्ताह पहले आया डंपिंग यार्ड का। यहाँ पे पहले ही इतना पॉल्यूशन हो चुका है, शहर में इतनी गंदगी है। अगर ये डंपिंग यार्ड यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे कैंसर से, टीबी से इतनी मौतें होंगी, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार से हमारी अपील है कि या तो इसको यहाँ से हटा दे, वरना हम इतना विरोध प्रदर्शन होगा, सड़कों पे आएंगे, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जो भी हमसे होगा वो करेंगे हम। बिल्कुल ठीक बात है। मेरा नाम संजीव चौधरी है और मैं सागरपुर गांव से हूं और मेरा गांव लगभग यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है। पर फिर भी इसका असर हम यहाँ पे क्यों आए? कारण है कि इसका असर पूरे फरीदाबाद पे पड़ेगा और हमें ये नहीं सोचना है कि हम दूर रहते हैं 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर। दोस्तों, सब पूरे फरीदाबाद को मिलकर इसको रोकने के लिए कार्य करना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने वातावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम रणवीर मलिक, प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 8। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि पहले ही हमारा जो शहर है प्रदूषण से काफ़ी सम्मिलित है और इसके अंदर इतने हमारे पास योग्य पीने योग्य पानी नहीं है, सीवरेज की प्रॉब्लमें हैं, वातावरण तो इंडस्ट्री की वजह से वैसे ही ख़राब है। लेकिन जो अब ये यार्ड बनाया जा रहा है, अगर ये इतनी अच्छी चीज़ होती तो ऑलरेडी जहाँ बना हुआ है वहाँ से क्यों उठाया जा रहा है? इससे तरह तरह की बीमारियाँ होंगी। तो हम तो आप लोगों के चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर हमें इन बीमारियों को झेल के ही मरना है तो हम जीते जी संघर्ष करेंगे और पुलिस फोर्स, जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हम पे जो भी न्याय करेगा, हम उसको जीते जी झेलेंगे। उस बीमारी से मरने से अच्छा तो हम आपके लठों से मरना पसंद करेंगे। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि ये डंपिंग यार्ड यहाँ ना बनाया जाए। लोग कह रहे हैं चाहे किसी भी सूरत में हो, सरकार की जो भी ये तानाशाही है, सरकार का जो ये फैसला है, इसको पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहिए हर तरीके से आ रहे हैं, चाहे सरकार इनके ऊपर लाठी मारे, डंडे मारे, लेकिन ये लोग यहाँ से डंपिंग यार्ड नहीं बनने देंगे। आप क्या लेके आए हो? क्या नाम है? मेरा खट्टर सरकार साहब से निवेदन है कि मैं सेक्टर 75 का निवासी हूं, अरविंद शर्मा। मैं अपने पूरे सेक्टर 75 की तरफ से खट्टर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो खट्टर सरकार का जो ड्रीम था इस ग्रेटर फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का, वो यही एरिया है जो इस डंपिंग यार्ड को इन्होंने एक नई अनुमति दी है। इससे जो हमारी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो सारी ग्रुप हाउसिंग, सारे सेक्टर, आसपास की ग्रीन बेल्ट पूरी इफेक्टेड होगी। तो इससे तरह तरह की बीमारियां होंगी। अभी हम कोरोना से उभरे भी नहीं हैं कि एक नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने डंपिंग यार्ड के लिए बोल दिया, जो कि हमारे 8 किलोमीटर तक का एरिया इफेक्टेड होगा, जिससे हमारी जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो
वो सांस ही नहीं ले पाएगी और आगे आने वाले समय में जो हमारी यंग पीढ़ी को जो बागडोर संभालनी है सरकार की, वो कैसे संभलेगी। तो हम लोग एक अपंग हो गए हैं ये डंपिंग यार्ड का नाम सुनते ही। तो हमारा यही निवेदन है कि इस डंपिंग यार्ड को कृपया करके दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए जहां आसपास रेजिडेंशियल एरिया ना हो और एक अच्छी फ्यूचर प्लानिंग की व्यवस्था की जाए। थैंक यू। आप क्या नाम है? रवीर यादव, आप कहाँ से आए हो? मिर्जापुर से। क्या कहना चाहोगे आप, जो पंचायत हो रही है आज इसको लेकर? पंचायत जो हो रही है सही हो रही है, अपने हक की लड़ाई के लिए हो रही है। यहाँ पर जो ये यार्ड बनाया जा रहा है, ये लोकेशन उसके लिए अच्छी नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ पब्लिक रहती है, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं, हाई राइज टावर है, गाँव है यहाँ पे सरकार को इसका दोबारा विचार करना चाहिए। इसको कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित करके लेना जाना चाहिए। अगर ये यहाँ बनता है तो यहाँ पे बहुत बीमारी हो जाएंगी, लोगों सारा वातावरण खराब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी यहाँ पे, और यहाँ से सारे लोग पलायन कर जाएंगे, कोई यहाँ पे रहेगा नहीं। तो इसलिए मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है, हमें इसके लिए चाहे मुख्यमंत्री साहब से मिलना पड़े, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जो भी हमारे यहाँ की हेड है उनसे मिलना पड़े, या हमें फिर PMO से कांटेक्ट करना पड़े। हम इसको यहाँ पे बनने नहीं देंगे, ये हमारे एरिया के लिए बहुत गलत हो जाएगा। मेरी यही प्रार्थना है कि इसको यहाँ से चेंज करा जाए, कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं और चाहे सेक्टर के लोग हैं, सभी लोगों ने आज प्रस्ताव पारित किया है और बिल्कुल इस तरीके के विरोध में। हाँ जी, मेरा नाम मनोज बेनीवाल है। और ये जो समस्या है बहुत भारी समस्या है हमारी जो नई पीढ़ी और नई जनरेशन के लिए। हमने देखा है कि बंदवाड़ी में जो है कि वहाँ का जो डंपिंग यार्ड बना हुआ है, वो डंपिंग यार्ड इतना प्रभावित कर रहा है वहाँ के लोगों को। वहाँ पे नई रिश्ते, शादियाँ, ब्याह तक भी नहीं हो रहे हैं। इस तरह की परेशानियां पैदा हो रही हैं। मैं एक गुड़गांव में MNC कंपनी में जॉब करता हूं। मैंने देखा है कि जैसे ही हम फरीदाबाद से पहाड़ी की तरफ जाते हैं, उसमें 10 किलोमीटर दूर से उसकी बुरी दुर्गंध हमको सूंघने को मिलती है। मैं उन गांव वालों की विपत्ति और समस्या को समझ सकता हूं। ये डंपिंग यार्ड, मेरी सरकार से निवेदन है आपके माध्यम से इसका कोई दूसरा विकल्प चुने, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी व हमारे जो बहन बेटियाँ और हमारी जो नौजवान साथियां अपना जीवन यापन पूरी तरह से कर सकें। और फरीदाबाद ने एक ग्रेटर फरीदाबाद बनाया है, जिसकी देख रेख और रख रखाव हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कर्तव्य बनता है। तो मेरी आपके माध्यम से ये विनती है कि इसका कोई दूसरा विकल्प चुना जाए, जिससे हमारे लोगों को, हमारे जो नौजवान साथियों को इससे छुटकारा मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू जी। तो कहीं ना कहीं लोग छुटकारा चाहते हैं। लोगों का साफ तौर से एक ही कहना है कि जिस तरीके से वो लोग यहाँ पे पिछले लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि आज का नहीं, ये इलाका जो है वो काफ़ी समय पहले विकसित हो चुका था और आसपास के दर्जनों गांव इस पे इफेक्ट डालते हैं और दर्जनों गांव के लोग आज यहाँ पे पहुँचे हैं, सेक्टरों के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और इन्होंने साफ तौर से एक ही सुर में और एक ही आवाज़ में एक आवाज़ उठाई है कि जो हरियाणा सरकार है वो यहाँ से ये डंपिंग यार्ड कहीं और इसको शिफ्ट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर यदि सरकार डंपिंग यार्ड बनाती है तो इनका रवैया आगे चल के बहुत खतरनाक भी हो सकता है। क्योंकि साफ तौर से कई ग्रामीणों से जैसे हमने बात करी तो उन्होंने एक चेतावनी दी है सरकार को कि इसका खामियाजा सीधे तौर पर सरकार को चुनाव के अंदर भुगतना पड़ सकता है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी TV।